नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बीच अश्विनी कुशवाहा, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी फिरोजाबाद। आप सभी भाई बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, सलाम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज दिल में बहुत ठेस पहुंची यह देखकर कि किस तरह महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर देश के नागरिकों को मारा पीटा जा रहा है। प्रशासन अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरा इस देश के संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन है कि महाराष्ट्र के प्रशासनिक कर्मचारियों को सूचना कर उन्हें अवगत कराएं कि उन लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जान रहे हैं, इस देश में एक तरफ तो आप लॉकडाउन के चलते ट्रेनें चालू कर रहे हैं, लोगों को यातायात कर अपने घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो ऐसा आप करा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो लोग अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार होकर स्टेशन पर आते हैं तो आप उनमें लाठी और डंडे पड़वाते हैं। समझ नहीं आता कि ये किस तरीके का आपका विचार है। आप करना क्या चाहते हैं, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मतलब यही नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ सोचते हैं या बस यूं ही मन में आया बोल दिया? मेरा आपसे सीधा आग्रह ये है कि यदि आपको भीड़ के एकत्रित होने में दिक्कत है तो प्लीज़ इस लॉकडाउन को संपूर्णतः बंद ही करा दीजिए, और वो लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं और वो लोग जो अपने परिवार से दूर हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी मदद करिए। कैसे करेंगे उस पर विचार करिए। उन लोगों को अपने घर तक कैसे पहुंचाएंगे उस पर विचार करिए। यदि पहुंचाने में असमर्थ हैं, अगर आप उन्हें अपने घर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं तो उन लोगों को वहीं पर उसी स्थान पर रोटी कपड़ा मुहैया कराइए। कई एक भाई बंधुओं को तो मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया है। प्रशासन सख्ती से सख्ती दिखा रहा है कि कोई भी मकान मालिक उन्हें घर से ना निकाले। स्थिति को कोई समझना नहीं चाह रहा, अपनी बकलोली अपना मुंह चलाना चाह रहे हैं। गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखा सकती। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ माने जाने जिसे माना जाता है, क्या वो इतना नीचे गिर गया है कि वो सच्चाई दिखाने में असमर्थ है? गंदी से गंदी राजनीति करने वाले लोग आपको अच्छे लगते हैं? वो आप दिखा सकते हैं। आप ये नहीं दिखाना चाहते कि किस तरह से लोग परेशान हैं। मेरा सीधा निवेदन है आपसे, आप मदद करिए। ये अच्छा नहीं हो रहा। इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये जिम्मेदारी भी है कि वो आपके संविधान और आपकी लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखे। आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य को पूर्णतः मान रहा है इस देश का प्रत्येक नागरिक। आप ही अपने नियमों में बदलाव करते हैं। आपके द्वारा उन लोगों को परेशान होना पड़ता है और प्रशासन के डंडे खाने पड़ते हैं। प्रशासन के चलते आप डंडे ही पड़वाना चाहते हैं तो प्रत्येक घर में जाकर गोली ही क्यों नहीं मरवा देते? मेरा आपसे सीधा निवेदन सिर्फ इतना है कि प्रशासन को सचेत करिए कि वो लोगों को मारे नहीं, जितना बन सके उनकी मदद करे, उन्हें मारे नहीं।
मारना कहीं का कोई बुद्धिजीवियों का काम नहीं हो सकता। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा केस हमारे भारत में महाराष्ट्र से पाए जा रहे हैं, फिर भी आपने वहाँ से ट्रेनें चालू क्यों की? और अगर की तो फिर अब उन यात्रियों पर डंडे पड़वाने का अधिकार नहीं है। एक व्यवस्था के चलते उन लोगों को उन ट्रेनों में बैठलवाइए और जहां जहां वो ट्रेनें जा रही हैं उन लोगों को जाने दिया जाए। मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ सोचते हैं या नहीं, कि बिना सोचे समझे जो मन में आया वो कर दिया। ऐसा ना किया करो। मैंने इससे पहले जब वीडियो डाला था तब भी मैंने कहा था यदि मोदी जी आपसे कोई गलती हो गई है तो आइए ऑन टीवी माफी मांगिए। इस देश की जनता इतनी सीधी और सच्ची है कि आपको माफ कर देगी, और जनता ने माफ किया। फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? क्या समझे हम? जिसको देखो आता है हिंदूवादी बनता है। हिंदूवादी के चलते इतने गंदे गंदे मैसेज इस कोरोना वायरस के चलते हिंदू मुसलमान के नाम पे किए जा रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। प्रमाण है मेरे पास, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता। वीडियो है, मैंने डाउनलोड कर रखे हैं कि कल को अगर वो वीडियो सोशल साइट से हटा भी दिए जाए तो मेरे पास वो वीडियो उपलब्ध हैं। और ये जितना भी गंदे गंदे वीडियो आ रहे हैं ना, ये सब के सब वीडियो मनुस्मृतिक विचारधारा के लोगों के हैं। इस देश में सिर्फ हिंदू शासन लाने वाले लोग जो ये सोचते कि इस देश में सिर्फ हिंदू शासन आएगा, वो लोग ये सब कर रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल के माध्यम से मुझे वो मारपीट नहीं दिखाई दी। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में किस तरह से लोगों को पुलिस जो है दंडित कर रही है। देश भर के कई एक राज्यों में, जिलों में, थानों में, चौकियों में प्रशासन इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है इस महामारी के दौर में भी कि उन लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है। और कई एक जगह इतने गंदे गंदे काम हो रहे हैं कि समझ नहीं आता उनकी तारीफ करें या कुछ और। मेरा आपसे सीधा आग्रह है, बन सके तो लोगों की मदद करिए, अन्यथा अपने भाषणों को अपनी जेब में रखिए। प्रशासन तंत्र अपना काम बखूबी कर रहा है। धन्यवाद करिए उस प्रशासन तंत्र का जिसकी वजह से आज देश में महामारी का प्रकोप बहुत ही कम है, मगर मैं सहमत हूं कि प्रकोप बढ़ रहा है। उस पर काबू करने का काम करिए, उस पर विचार मंथन करिए कि इसको कैसे काबू किया जाए। जो लोग इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोग इसमें महामारी के दौर में जो मदद कर रहे हैं, घर घर जाके खाना मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे वो सफाई नगर निगम के लोग हों, उनका धन्यवाद करिए। सुबह सुबह आकर अपना वक्तव्य रखकर जो आप समझाना चाहते हैं वो सब लोग बखूबी जानते हैं। इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। जरूरत लॉकडाउन और सख्ती से बढ़ाने की है। आप कितना कर रहे हैं दुनिया जानती है, प्रशासन कितना कर रहा है ये भी दुनिया जानती है। इस देश में यदि प्रशासन तंत्र ढीला पड़ जाए तो महामारी का प्रकोप कितना बढ़े ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर बन सके तो उन लोगों की मदद करिए। शासन
का काम होता है प्रशासन तंत्र को सही से मोटिवेट करने का। आप सही से उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं कि भैया प्यार से लोगों को, ये हमने आदेश दिए हैं, ट्रेनें चलवाई हैं, जो भी किया है उसमें प्यार से लोगों को समझाइए और उनको उनके ट्रेनों में या बर्थों में या उनके गांव तक जैसे वो जाना चाहते हैं उनको प्यार से भेजिए। झूठ के सारे दुनिया कब तक चलेगी ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ज्यादा मुंह ना खुलवाना हमारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई हजम नहीं होती हर किसी से। ये दौर महामारी का है, इसीलिए आपकी गलतियों को मैं साइलेंटली कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन इतना बोलूँगा क्योंकि मेरे देश के वासियों पर जब कोई भी गलत कार्य होगा तो मैं बोलूँगा, और मेरे बोलने का अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते। और छीनना ही चाहते हैं तो मरवा दीजिए मेरे जैसे लोगों को। साथ ही मेरे वो भाई बंधु जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपको कोई भी ऐसा परिजन, ऐसा शख्स मिले जो बाकी परेशान है तो उसकी मदद करिए। शासन से उम्मीद मत करिए, प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं, शासन से हम कोई उम्मीद नहीं। शासन सिर्फ अपना वक्तव्य रख सकता है, असली भूमिका जिला अधिकारी जो निभाता है उसको समझ पाना इनके बस की बात नहीं। एक आईएएस का टेस्ट क्वालिफाई कर कर वो परिजन अपनी तन और मन और अपने परिवार से त्याग कर इतनी मेहनत कर कर उस स्तर पर पहुंचता है, वो अपने जनपद की वासियों की रक्षा करता है। शासन तो सिर्फ मुंह चलवाओ रहा शासन से। और गोदी मीडिया के तो क्या ही कहने। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।